ये भय की बात कह रहे हैं। इसी प्रकार भय किस बात का? एक तो सर्वसमर्थ प्रभु की शरण है, फिर डर काहे का, फिर दूसरा भय का कारण है कपट और छल, दूसरे का अनिष्ट चिंतन, ज्यादा से ज्यादा भय तो मृत्यु का। तो मृत्यु का उसको भय होता नहीं है, क्योंकि एक वैष्णव की मृत्यु ही उत्सव होती है, जन्म उत्सव नहीं होता है। वह उसकी मृत्यु ही उत्सव होती है कि वह इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ के चिन्मय शरीर से प्रिया प्रीतम की सेवा में चला जाता है। यदि नहीं भी जाए तो एक बेटर जन्म प्राप्त करता है। इससे बेटर, आज मान लो 12वीं तक नहीं पहुंच पाया, 6ठी क्लास में है, तो अगला जन्म उसकी 7वीं क्लास वाले किसी वैष्णव संत के यहाँ होगा। इसलिए उसको न तो हर्ष होता है, न ईर्ष्या होती है, और न भय होता है। भय तो मैं कहता हूं बहुत सामान्य परिस्थिति में भी भयहीन हो जाता है वैष्णव। वैष्णव को चाहिए भय को तो अपने दिल दिमाग से निकाल दे। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। प्रिया प्रीतम के गुरुदेव के शरण में है, किसी भी प्रकार का भय और अनिष्ट नहीं करना। ये यदि हम दृढ़ हो जाएं तो जो थोड़े बहुत भय भय क्रिएटेड हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा हमारा। ये कुछ क्रिएटेड भय हैं, और उन क्रिएटेड भय से यदि हम परिणाम को जोड़ लें, जैसे जैसे था, तबीयत थोड़ी सी ढीली हो जाए तो बोले गुरुजी आपको नजर लग गई है। बोले अच्छा, हाँ बिल्कुल शक्ल दिख रही है आपकी। आज भी एक मैया आई, थोड़ी तबीयत ढीली थी, गुरुजी क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा शरीर है तो मौसम भी है, चल ही रहा, आपको बहुत तेज नजर लगी हुई है। मैं उतार देती उतार दे उसकी भावना थी, उस वो जुड़ी हुई है। मेरे को न तो आज तक नजर समझ में आई, न कुछ समझ में आए। ठीक है, जैसी जिसकी भावना, उपचार भी कर देता हूं कभी कभी मैं। आई, उसने कुछ अपना जो कुछ करना था, मैं तो आंख बंद करके बैठी, करके चली गई। 10 मिनट बाद कि कुछ फर्क है ना, आपका चेहरा ही बदल गया। बिल्कुल, हाँ बहुत फर्क है, बदल गया। तो ये हम क्या कनेक्टेड, वो मैया कनेक्टेड थी, तो उसको पहले मेरा चेहरा नजरा हुआ लगा, और नजर उतारने के बाद 10 मिनट में नजर उतरा हुआ लगा। मुझे तो कुछ ना हुआ, ठाकुर जी के पास बैठे नजर फजर क्या करेगी, तुमको लग रहा लग गई है तो उतार दे भैया, क्या बात है। और यदि हम इन चीजों से दूर रहे ना, कोई कहीं नजर लगे, पागल हो रहे, नजर फजर कुछ नहीं लगी, एक पैरासीटामोल की गोली दे मेरे को, शरीर ढीला पड़ रहा है, थोड़ा ठंडक हो गई, कोई ठंडी चीज खा ली है, कोई भोजन में गड़बड़ी हो गई, एक गोली खा लो, थोड़ा थोड़ा पर एक चक्कर लगा के आते हैं। तो इन भयों से हमें निकलना है। अरे राधा रानी गुरुदेव के चरणों में, कंठी हमारे गले में, तिलक हमारे मस्तक पर, झोली हमारे हाथ में। मुझे तो समझ नहीं आता है कि अरे किसी तंत्र मंत्र की भी ताकत नहीं है, किसी की भी नहीं। मेरी तो अपनी, भैया आप क्षमा करना, अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी निष्ठा ऐसी है कि कोई किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, कोई भी ये सब कुछ नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार, कुछ भी नहीं। ये कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, ये आप सच मानिए कि बिहारी जी का प्रसादी धागा है। हमारी बिटिया है ना, तो वहां बिहारी जी को पोशाक धारण करते हैं ना, तो कुछ पोशाक का ये धागा आ गया है। मैंने कहा ये क्या है, तो बिहारी जी का, बोला भैया बिहारी जी का प्रसादी धागा बांधने से जब देखेंगे तब तक बिहारी जी का स्मरण होगा। और जो कुछ ऐसे लोग हैं वो समझेंगे हाँ गुरु जी ने कुछ रक्षा का प्रबंध किया हुआ, ठीक है, वो भी खुश, हम भी खुश। पहले अवसर में मैं जाने राहु केतु जाने, मेरी 8 उंगलियों में 8 अंगूठियां हुआ करती थी। जब से इधर आया मैंने कहा ये कंठी से ज्यादा क्या चीज है, माला झोली से ज्यादा क्या चीज है, गुरु के आश्रय, राधा रानी के आश्रय से ज्यादा क्या चीज है। कोई कुछ नहीं करेगा। भय से निर्भय होना है, हमें सदा निर्भय होना है। अगर हम भजन करते हुए भी भयभीत रहे तो फिर इसका मतलब अभी भजन में, गुरुजन में, प्रिया जी में, कंठी में, तिलक में, राधा कुंड रज में हमारी निष्ठा परिपक्व नहीं हुई। समझ लीजिए, जब तक नहीं हो तब तक करते रहिए, लेकिन कोशिश करनी है कि नहीं, कुछ नहीं करना, जो कुछ करेगा यही करेगा, सब यही करेगा। अगला